एक व्यक्ति सुबह योगा कर रहा था। सुबह योगा कर रहा था। तब तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। तब उसका सर नीचे और पैर ऊपर थे। सर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख उत्तर की ओर हो यदि उसका मुख उत्तर की ओर हो तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? तब उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? तब उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? किस दिशा में होगा ये बात हमको बताना है। किस दिशा में होगा ये बात हमको बताना है। तब उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? किस दिशा में होगा ये बात बताना है। किस दिशा में होगा ये बात हमको बताना है। बता दो किस दिशा में होगा। तब उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा ये बात बताना है। चलो देखो। ये है देखो आदमी। ठीक है, समझ नहीं कंफ्यूज बना रहता है। ठीक है। देखो देखो, दो क्वेश्चन है ऐसे जिसमें कंफ्यूजन बना रहे हैं, एक परछाई वाला और एक ये वाला। लेकिन बनेगा नहीं। बस थोड़ी देर शांति बनाए रखो। चलो देखो इधर। देखो, अभी आदमी कैसा है? उल्टा है ना? तो ये वाला इसका क्या है? राइट हैंड। बोलो। और ये इसका क्या है? तो ये राइट हैंड और ये इसका क्या है? लेफ्ट हैंड। बोलो ना। अच्छा, अब देखो, ये राइट हैंड और ये इसका क्या है? लेफ्ट। अब हमने क्या किया कि इसको हमने ना सीधा करना है। तो हमने इसको सीधा कर दिया। हमको क्या इसको पलटना है। ठीक। ठीक है, इसको पलटना है। या तो पलट नहीं आएगी। पलटेगा नहीं। पलट सकता है। ना ना, ये भाई पलटन नहीं पलट।
उलट होता है। देख ले आगे काम आएगा। पलट तो ऐसे ही पलट जाएगा तो इधर आ जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही समझ लो। अगर इसको उठा के ना ऐसे रख दो तो इसका जो राइट हैंड है ये यही रहेगा, या इसके बगल में इसकी आकृति बना दे रहा हूँ। तो इसको अगर हम पलटेंगे तो इसका मुंह हो जाएगा बस। इसका मुंह हो जाएगा ऊपर, ये और ये इसके हाथ, ये इसके हाथ, ये इसके, ठीक। लेकिन जब इसको हमने पलटा तो इसके हाथों के साथ कोई बदलाव किया नहीं। ये राइट जो है ये राइट रहेगा, और ये जो लेफ्ट है ये लेफ्ट रहेगा। बदलाव किसमें होगा? तो बदलाव इसमें होगा कि अगर ये सेंटर है तो अभी इसकी खोपड़ी किस दिशा में, किस दिशा में है, साउथ। अब इसकी खोपड़ी किस दिशा में आती है, नॉर्थ। यानी कि जो परिवर्तन है वो इसकी किसमें है, खोपड़ी में। किसमें है, खोपड़ी यानी फेस में। फेस में या फिर मुख में, और मुख इसका क्या हो जा रहा है, अपोजिट। मुख क्या हो जा रहा है, बाकी इसके हैंड में कोई भी परिवर्तन नहीं। जो राइट था वो राइट रहा, जो लेफ्ट था वो लेफ्ट रहा। तो इसका मतलब क्या है कि हमको केवल फेस को अपोजिट कर, और फेस को अपोजिट करके उसका जो हाथ पूछे, राइट पूछे तो राइट बता दो, लेफ्ट पूछे तो लेफ्ट बता। क्लियर बात? हाथ में दो। देखो लिखा क्या है, लिखा है कि एक व्यक्ति सुबह योगा कर रहा था, तब उसका सर नीचे पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख उत्तर में है, यानी कि अभी मुख कहाँ है, नीचे। सीधा करेंगे तो इसका मुख कहाँ चला जाएगा, अरे बोलो कहाँ चला जाएगा, अरे बोलो। तो अभी कहाँ है, उत्तर में है। उत्तर में करेंगे, इसको सीधा करेंगे तो फेस का क्या करना है, अपोजिट। सीधा करते ही फेस क्या हो जाएगा, अपोजिट। अभी इसका फेस किधर है, नॉर्थ में है। अपोजिट करेंगे तो फेस कहाँ चला जाएगा, साउथ। कहाँ चला जाएगा, साउथ। अब क्या पूछा, उसका बायां हाथ, तो साउथ का क्या निकाल देना है, लेफ्ट। तो साउथ का लेफ्ट निकालना है, तो हम कहे कि साउथ। तो हम कहे किधर, देखो साउथ। तो हम कहे कि साउथ कहाँ होता है, साउथ कहाँ है यार, और हमें बताना क्या है, लेफ्ट। तो साउथ का ही लेफ्ट निकाल दो तो कौन हो जाएगा। तो इसका जो बायां हाथ है वो किस डायरेक्शन में होगा, तो हो जाएगा किसमें, समझ आएगा। ठीक। फेस को अपोजिट कर लेना है, फिर लेफ्ट पूछे तो लेफ्ट निकाल देना, राइट पूछे तो राइट। नेक्स्ट है, इस वाले पे आओ। इसको, इसको देखो। कहा है कि एक व्यक्ति एक सुबह योगा कर रहा था, उसका सर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका बायां हाथ उत्तर पूर्व दिशा में, तो बताना है कि उसका मुख किस दिशा में होगा। तो देखो इधर, तो बायां हाथ उसका किस दिशा में है, तो बायां हाथ है किस में, तो उत्तर पूर्व। तो देखो, तो हम कहे कि लेफ्ट में है, तो हम कहे कि इसका बायां हाथ है किस में, तो उत्तर पूर्व दिशा, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इसका क्या है, बायां हाथ। अरे बोलो क्या, बायां हाथ। तो हम कहे कि इसका पहले तो फेस की डायरेक्शन पता करो, तो ये लेफ्ट साइड है। तो हम कहे कि अगर ये नॉर्थ ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट के 90 डिग्री, और 90 डिग्री कहाँ जाओगे, तो लेफ्ट। कहाँ जाओगे, लेफ्ट। तो आपके नॉर्थ ईस्ट के 90 डिग्री, और हमको जाना है इस तरफ, क्योंकि ये इसका लेफ्ट हैंड है, तो हम फिर कहाँ जाएंगे, इस तरफ। तो आपके 90 डिग्री अगर इधर घूमोगे नॉर्थ ईस्ट का, तो ये नॉर्थ ईस्ट है। ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट यहाँ होता है। और हमके ये आदमी अगर खड़ा है तो ये इसका फेस है, और ये इसका क्या, लेफ्ट हैंड, यही तो होगा ना। तो हम कहे कि नॉर्थ ईस्ट के पीछे जाना है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, वो क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज जाना है, ये क्लॉकवाइज है ना, और क्लॉकवाइज कितना जाना है, 90 डिग्री। तो नॉर्थ ईस्ट का क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो हम कहाँ जाएंगे, साउथ ईस्ट। यानी कि अभी इसका फेस कहाँ है, साउथ ईस्ट। लेकिन ये फेस कब साउथ ईस्ट में, जब ये सीधा खड़ा हो।
लेकिन योगा करेगा तो इसका मुख कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो इसका अपोजिट, साउथ का अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ, और ईस्ट का अपोजिट क्या होता है। तो योगा करते टाइम इसका जो मुख होगा वो किसमें होगा, नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम। तो इसीलिए तो समझा रहे हो? देखो अच्छा फिर से समझो। अब ये व्यक्ति योगा कर रहा है ना, तो ये व्यक्ति का मुख होगा ऐसे, ठीक है ना। हम पे पहले सीधे कर लो भाई को, भाई को हमने सीधा कर लिया, अब भाई का फेस हो गया था, कोई दिक्कत किसी, बोलो। योगा कर रहा था तो वैसे था, हमने सीधा किया तो ये ऊपर, ठीक है। अब हम के इसका लेफ्ट हैंड किधर होगा, इधर, राइट हैंड किधर होगा, इधर, यही तो होगा ना, बोलो। हम कहे कि इसका लेफ्ट इधर, लेफ्ट की डायरेक्शन बता रखी है क्या, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ। तो हम कहें कि इसका फेस वास्तव में कहाँ पे है, यहाँ पे। तो वास्तव में इसका फेस कहाँ पे है, तो हम कहें इसका वास्तव में फेस अगर यहाँ पे है, तो हम कहें कि अगर वास्तव में फेस इसका यहाँ क्या है, तो नॉर्थ ईस्ट से हमको कहाँ आना है, तो नॉर्थ ईस्ट और से हमको कहाँ आना है, इसके फेस पे, यही तो है फेस, तो यहाँ पे है ना इसका। तो हम कहें कि यहाँ पे इसका फेस है अगर, तो हम कहें कि देखो हमको एंटी क्लॉकवाइज और आना है कितने डिग्री, 90 डिग्री, ठीक। तो नॉर्थ ईस्ट का एंटी क्लॉक 90 डिग्री होगा, वही इसके फेस की क्या हो, योगा करते टाइम डायरेक्ट। तो योगा करते टाइम इसका सिर कहाँ है, तो हमें ये डायरेक्शन बतानी है। तो देखो नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री, तो हम ये नॉर्थ ईस्ट है और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज और 90 डिग्री, तो कहाँ पहुंच जाओगे। और ये वाली डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ, और नॉर्थ वेस्ट का मतलब उत्तर। आप समझ आइए, नहीं समझ आए, बोलो, कोई बात नहीं। इधर आ जाओ, अभी दो तीन करो होने लगे, इधर आ जाओ। क्वेश्चन लिखो एक, अभी दो तीन क्वेश्चन लिखो। देखो, एक व्यक्ति सुबह सुबह योगा कर रहा था, एक व्यक्ति एक सुबह योगा कर रहा था, एक सुबह योगा कर रहा था, योगा कर रहा था, तब तब उसका सर नीचे, योगा कर रहा था तब उसका सर नीचे, उसका सर नीचे तथा, सर नीचे तथा पैर ऊपर थे, सर नीचे तथा पैर ऊपर थे, योगा कर रहा था तब उसका सर नीचे तथा पैर ऊपर थे, यदि उसका दायां हाथ, यदि उसका दायां हाथ, राइट हैंड, दायां हाथ उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, यदि उसका दायां हाथ उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हो, उत्तर पश्चिम दिशा में हो, तो बताइए कि उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में हो, तो बताइए कि, तो बताइए कि उसका मुख किस डायरेक्शन में होगा, उसका मुख किस दिशा में होगा। तो बताइए कि उसका मुख किस डायरेक्शन में होगा, किस दिशा में होगा। तो बताइए कि उसका मुख किस दिशा में होगा, किस डायरेक्शन में होगा, मुख किस दिशा में होगा, किस डायरेक्शन में होगा, ये बात बताना है। तो बताइए कि उसका मुख किस दिशा में होगा, किस डायरेक्शन में, ये बात हमको बताना है। तो बताइए कि उसका मुख किस दिशा में होगा, किस डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में होगा, ये बात बताना है। मुख किस दिशा में होगा, ये बात बताना है।
साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। तो देखो कहा क्या है कि सुबह सुबह योगा कर रहा था, तो भाई का जो सर था वो नीचे और पैर कहाँ थे, ऊपर। पहले सीधा करो इसको, सीधा करने पे राइट लेफ्ट नहीं बदलता है, तो इसका राइट हैंड दे रखा है किस डायरेक्शन, तो बताया किस डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट। तो हमें तो सिर की दशा बतानी, सिर कहाँ है इसका नीचे, यानी ये वाली डायरेक्शन बतानी। ये नॉर्थ वेस्ट के कैसे, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो आपके नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज निकाल दो, तो नॉर्थ वेस्ट होता है यहाँ पे, और 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाओगे तो कहाँ पहुंच जाओगे, नॉर्थ। क्या क्या अरे क्या तो हम तो सही किए, तो ये होगा ना। देखो इसका राइट हैंड ये है, हमको तो ये नीचे वाली डायरेक्शन बतानी है, ये वाली। तो आप क्या किए आओगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज तो हो जाएगा क्या, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, चलो अब आओ इधर आ जाओ, इस वाले का तो बताया ना, कंफ्यूजन करते वो पलटा नहीं, उससे नहीं कोई दिक्कत ना हो। देखते दो व्यक्ति ए बी, जिनमें से ए योगा कर रहा है जिसका सिर नीचे पैर ऊपर, तो ये है ए, सिर नीचे पैर ऊपर, और ये कौन है ए। आगे बी सामान्य अवस्था में है, यानी बी का मुख ऊपर पैर नीचे, और ये कौन है बी। बी यदि ए और बी एक दूसरे की ओर देख रहे हैं तथा ए का दायां हाथ पूरब की दिशा में है, तो बी किस दिशा की ओर देख रहा है, तो देखो ए इधर देख रहा है और बी इधर देख रहा है, ठीक है ना। अच्छा, बताया है कि ए का दायां हाथ जो है वो किस दिशा में है, तो ए का दायां हाथ जो है वो है किसमें, अच्छा, एक दूसरे की ओर अगर ये देखेंगे, एक दूसरे की ओर, तो देखो इसकी निगाह इधर होगी और इसकी निगाह इधर होगी, ऐसे ही तो होगी। अरे बोलो, कहा कि इसका दायां हाथ कहाँ है, तो इसका दायां हाथ है पूर्व दिशा में, यानी कि इसका दायां हाथ ये है किसमें, ईस्ट में। तो ये वाली डायरेक्शन अगर ईस्ट है तो ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, वेस्ट। तो ये वाली डायरेक्शन होगी क्या, वेस्ट। अच्छा ये देख रहा है नीचे की तरफ, कहाँ देख रहा है, नीचे की तरफ, तो हम कि ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, तो हम ये वाली डायरेक्शन अगर हम पूछें कि ये वाली डायरेक्शन अगर ईस्ट है, ये वाली डायरेक्शन ईस्ट, तो हम ये वाली डायरेक्शन कहाँ होगी, तो इस डायरेक्शन को अगर हम उठा के फिट करें तो क्या यहाँ फिट हो रही है, यहाँ फिट हो रही है, यहाँ हो रही है, तो ये कहाँ फिट हो, समझ गए। तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये ईस्ट और ये साउथ, तो ये डायरेक्शन क्या होगी, तो ये होगी क्या, साउथ ईस्ट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो, ये एग्जैक्ट ये ले रहा है ऐसे करके, तो इसका दायां हाथ ईस्ट में है, एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, तो ये वाली डायरेक्शन ईस्ट है, तो ये वेस्ट होगी, तो ये देख किधर रहा होगा, तो ये देखेगा किधर, तो इस डायरेक्शन में, तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, साउथ ईस्ट। लेकिन इसका एक्चुअल आंसर होना चाहिए साउथ ईस्ट, ठीक है, क्योंकि ये नीचे है ये ऊपर है, तो देखने की निगाह कैसी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये आमने सामने दिखवा रहे हैं, अच्छा आमने सामने दिखवाओगे ना तो इसको सीधा भी करोगे तो हैंड की पोजीशन चेंज नहीं होती, तो राइट हैंड तो ईस्ट में ही रहेगा, तो ये वेस्ट होगा, तो ये वेस्ट देख रहा है तो इसके अपोजिट, तो ये किस डायरेक्शन में, ईस्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इस वाले पे, इस वाले पे आता है। देखो एक व्यक्ति सुबह सुबह योगा कर रहा है जिसमें उसका सर नीचे है, इधर ध्यान से देखो, हंसी मजाक मत करो, नहीं समझ रही है। सर नीचे पैर ऊपर है, यदि व्यक्ति की परछाई दाहिनी ओर पड़ती है तो वह किस दिशा में देख रहा है, तो देखो व्यक्ति की परछाई कहाँ पड़ रही है, दाहिनी, दाहिनी मतलब इधर, ठीक है। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो परछाई होती है वो हमेशा सूर्य के अपोजिट पड़ती है, किसके अपोजिट, सूर्य के अपोजिट। अच्छा अगर उसकी परछाई इधर पड़ रही है तो इट मीन्स कि सूर्य कहाँ है, इधर, सूर्य कहाँ है, इधर। तो हम कहें सूर्य सुबह सुबह होता है, तो सुबह सुबह सूर्य कहाँ होता है, ईस्ट में, तो ये ईस्ट होगा, तो ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, वेस्ट, क्या होगी, वेस्ट। अब हम कहें कि ये ईस्ट है और ये क्या है, वेस्ट, हम कहें इसके सर का, तो हम कहें कि व्यक्ति का जो मुख है वो कैसे है, तो ईस्ट के एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री,
ईस्ट के एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो हम कहें कि ये ईस्ट है, ईस्ट का एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री कौन होता है? नॉर्थ। ये हो जाएगा कौन? नॉर्थ मतलब। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन होगा? ठीक, एक बार फिर से देखो, इधर ध्यान से देखो, सवेरे सवेरे योगा कर रहे हैं, सर भाई का नीचे है और पैर कहाँ है? दाहिना हाथ तो इधर होगा, बायां हाथ तो इधर होगा, और कहा है कि उसकी परछाई दाहिनी ओर बनती है, तो परछाई इधर बन रही है, परछाई इधर बन रही है, इधर बन रही है ना, तो हम कहेंगे बताओ सूरज किधर होगा? परछाई अगर इधर है तो इट मीन सूरज इधर, क्योंकि परछाई हमेशा सूर्य के कहाँ होती है? अपोजिट। और सुबह सुबह योगा कर रहा है तो सुबह सुबह सूरज इधर है, तो सूरज सुबह सुबह कहाँ होता है? ईस्ट। तो ये वाली डायरेक्शन क्या होगी? ईस्ट। ये वाली डायरेक्शन क्या होगी? क्या होगी? वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन होगी? वेस्ट। ये वाली डायरेक्शन क्या होगी? वेस्ट। अब हम कहें हमको तो इसके फेस की दिशा, यही तो है इसका फेस, तो हम कहेंगे देखो ईस्ट के एंटी क्लॉकवाइज 90, तो हम कहें ईस्ट का एंटी क्लॉकवाइज, तो ईस्ट का एंटी क्लॉकवाइज और 90 डिग्री, तो कहाँ पहुंचोगे? ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नॉर्थ मतलब। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन होता है? उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट सर। इसके यहाँ पे लिखा है प्रातः काल सूर्योदय के बाद किरण सड़क पर खड़ी थी। किरण किसी लड़की का नाम है। नम्रता जो कि किरण के ठीक सामने आ रही है, उसने देखा कि किरण की परछाई नम्रता के दाईं ओर गिरती है, तो किरण का मुख किस दिशा में? अब इधर देखो, प्रातः काल सूर्योदय के बाद किरण सड़क पर खड़ी, नम्रता जो कि किरण के ठीक सामने खड़ी। अब इधर देखना, ध्यान से देखना, ये है नम्रता और ये है कौन? किरण। ठीक, अच्छा किरण का राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर, नम्रता का राइट इधर और लेफ्ट इधर, क्लियर? अब कहा आगे हमसे क्या है? उसने देखा कि किरण की परछाई नम्रता के दाईं ओर गिरती है, तो देखो किरण की परछाई, किरण की परछाई बनेगी तो किरण की, तुम्हारी परछाई तुम्हारे पास, बोलो, या किसी और के पास। हाँ, लेकिन हम कहें कि पोजीशन क्या है, तो किरण की परछाई बनेगी तो किरण के पास, लेकिन इसकी पोजीशन क्या है? तो पोजीशन है नम्रता के दाईं ओर, तो हम कहें नम्रता, नम्रता का दायां किधर है? यानी किरण की परछाई कहाँ बन रही है? ठीक, बन गई। अच्छा, परछाई हमेशा कहाँ बनती है? सूर्य के अपोजिट, तो अगर परछाई इधर है इट मीन्स सूर्य इधर है, और सुबह का टाइम है तो सूरज कहाँ होता है? ईस्ट। अब हम कहें कि हमको क्या बताना है, तो हमको बताना है किरण का मुख किस दिशा में है, तो देखो किरण का फेस इधर, तो हम कहें कि देखो ये एंटी क्लॉकवाइज, और ईस्ट का एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री कौन होता है? नॉर्थ। तो किरण का मुख किस तरफ होगा? नॉर्थ में, यानी उत्तर। समझ आएगा? एक बार फिर से समझ लो, देखो फिर से, ये किरण है, इसमें कोई दिक्कत किसी? तो बताओ किरण का राइट किधर, लेफ्ट किधर? क्लियर? हम कहें ये नम्रता है क्योंकि ये एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़ी, ये नम्रता। अब तो नम्रता का राइट किधर? राइट इधर नम्रता का, और लेफ्ट इधर। अच्छा, किरण की परछाई नम्रता के कहाँ है? दाएं, तो नम्रता के दाया किधर है? इस तरफ, तो इस तरफ का जो एरिया है ये क्या कहलाएगा? नम्रता का। हम क्या बताओ जेड कहाँ पे लिखा है? तो नम्रता के, क्या ये नम्रता के पास है? लेकिन है कहाँ? नम्रता के। नम्रता का राइट जो है ये भी होगा, 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 ये नम्रता का क्या होगा? और किरण की परछाई नम्रता के दाहिने, इट मीन्स कि किरण की परछाई कहाँ है? क्लियर है? और परछाई हमेशा सूर्य के अपोजिट, इट मीन्स कि सूर्य कहाँ है? टाइम कौन सा है? प्रातः काल, मॉर्निंग वाला। मॉर्निंग में सूर्य कहाँ होता है? ईस्ट। अगर ये ईस्ट है तो ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो ये कौन होगा? नॉर्थ। नॉर्थ, और ये इसके अपोजिट, अगर ये नॉर्थ तो ये इसके अपोजिट, तो ये कौन होगा? साउथ। तो अगर पूछता कि बताओ कि किरण किस तरफ देख रही है, तो नॉर्थ में, और नम्रता किस तरफ देख रही है? क्लियर? नेक्स्ट, इस पे आ जाओ। इस पे लिखा है कि जॉन ने सुबह के समय उत्तर दिशा में चलना आरंभ किया, इसके पश्चात वह सूर्य की विपरीत दिशा में मुड़ गया। तो जॉन ने सुबह के समय, तो सुबह का समय है और उत्तर दिशा की तरफ चलना प्रारंभ किया, तो उत्तर डायरेक्शन कहाँ होती है? ऊपर, उत्तर दिशा में चलना शुरू किया। इसके पश्चात वह सूर्य के विपरीत दिशा में मुड़ गया, तो हम क्या सूर्य के विपरीत दिशा, तो सुबह सूर्य कहाँ होता है? ईस्ट में,
तो इसके मीन कि वो मुड़ा कहाँ, वेस्ट। वेस्ट कहाँ होता है, इस तरफ, वेस्ट में मुड़ गया। तत्पश्चात वह बाएं मुड़ा और रुक गया, तो हम कहेंगे तत्पश्चात तो बायां, तो इसका बायां कहाँ होगा, तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट। बाएं मुड़ा और यहाँ पे क्या होगा, रुक गया। तो जॉन की परछाई उसके सापेक्ष किस दिशा में है। अब देखो हम कहे सूर्य तो ईस्ट में, इधर है ना सूर्य, तो इसकी परछाई कहाँ होगी, इस तरफ। तो जॉन की परछाई कहाँ बनेगी, इस तरफ। तो हम कहे कि जॉन का मुंह किस दिशा में है, तो नीचे की तरफ, यानी ये क्या है, साउथ। इधर वाला क्या होगा, तो जो परछाई की दिशा होगी वो क्या होगी, वेस्ट। ठीक, तो जॉन की कहाँ बनेगी, वेस्ट। अच्छा दाया बाया पूछा है, तो देखो इसका राइट कहाँ होगा, इस तरफ, और लेफ्ट कहाँ होगा, इस तरफ। तो इसके ठीक कहाँ हो जाएगी, तो ठीक दाया। क्लियर बात। तो जॉन की परछाई इधर होगी। अरे देखो फिर से समझो, ये उत्तर डायरेक्शन में चला चला, उसके बाद मुड़ा है कहाँ, सूर्य के विपरीत दिशा। तो सूर्य होता है ईस्ट में, तो ये मुड़ेगा कहाँ, वेस्ट। फिर इसने इधर घूम गया, बाएं घूम गया, तो हम क्या, अभी इसका मुंह इधर है और सूर्य है इस तरफ, ईस्ट की तरफ, तो इसकी परछाई कहाँ बनेगी, सूर्य के अपोजिट। तो परछाई इसकी कहाँ होगी, वेस्ट। कहाँ होगी, वेस्ट में। तो पूछा है कि बताओ जॉन का मुंह इधर, तो परछाई इसके कहाँ है, राइट है या लेफ्ट। तो देखो इसका मुंह इधर है, तो इसका राइट कहाँ होगा, तो हम कहें कि कहाँ है, तो इसकी परछाई जो है इसके कहाँ बनेगी, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले पे आओ, इस वाले क्वेश्चन पे। शाम 5 बजे मनोज अपने घर से निकलता है, तो कितने बजे निकला है, तो शाम 5 बजे। और 10 मीटर चलने के बाद 90 डिग्री घूमता है, 5 मीटर चलता है पुनः 45 डिग्री घूमता है, तथा 8 मीटर चलने के पश्चात पुनः एक बार बाएं मुड़ता है, और 10 मीटर चलने के बाद रुक जाता है। यदि इस समय मनोज की परछाई उसके सामने बनती है, तो मनोज के घर का मुख किस दिशा की ओर है, ये बात बताना है। अब इधर देखो, मनोज शाम 5 बजे मनोज अपने घर से निकलता है, और 10 मीटर चलने के बाद वो है, तो हम देखो, तो शाम 5 बजे घर से निकला, 10 मीटर चला, हमें नहीं पता किस डायरेक्शन में चला, हम इधर चला रहे हैं। चला है कितने मीटर, तो चला है कितना, 10 मीटर। और 10 मीटर चलने के बाद अब वो मुड़ा है कहाँ, 90 डिग्री, और 90 डिग्री बाएं घूमता है, तो इसका लेफ्ट कहाँ है, इस तरफ। और 90 डिग्री घूमा है, तो ये ऐसे करके घूम जाए, और कितना चला है, 5 मीटर। कहा कि पुनः 45 डिग्री दाएं घूमता है, तो इसका दाया कहाँ होगा, उधर 45 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री घूमता सीधा हो जाता, 45 डिग्री घूमा है, तो इट मीन्स ये ऐसा नहीं, कितना घूमेगा, ऐसा। ठीक है, 45 डिग्री घूमा है और चलता है कितना, 8 मीटर। ये चल गया यहाँ से 8 मीटर। पश्चात वह एक बार बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलने के बाद रुक जाता है। अब देखो बाएं मुड़ा, तो इसका बाएं कहाँ होगा, इस तरफ। बाएं मुड़ा और चला है कितना, 10 मीटर, और यहाँ पे जाके क्या किया, रुक गया। उसके बाद चलता है, 10 मीटर चल रहा है, इस समय मनोज की परछाई उसके सामने बनती है। तो इस समय मनोज की परछाई उसके कहाँ बनती है, सामने। तो ये उसकी क्या बन रही है, परछाई। तो यहाँ पे मनोज खड़ा, ये उसकी क्या बन रही है, परछाई। ठीक है, तो बताना है कि मनोज के घर का मुख किस दिशा की ओर है। तो मनोज का घर पूछा है कि किस दिशा, तो मनोज का घर यहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे ये वाली जो डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन, और परछाई ये बन रही, तो इसका मतलब है कि सूर्य कहाँ है, ये वाली डायरेक्शन क्या है, ईस्ट। ये वाली डायरेक्शन क्या है, वेस्ट। ये वाली डायरेक्शन वेस्ट है। अब हम कहें कि हमें तो बताना है क्या है, मनोज का घर। तो हमके ये वाली डायरेक्शन जो है वो वेस्ट है, तो हमकी ये वाली डायरेक्शन वेस्ट है, तो मनोज का घर, मनोज इधर निकला है, तो मनोज का घर कहाँ है, ऊपर। क्या उल्टा होगा, शाम का टाइम है। अच्छा शाम का टाइम है, तो सूरज कहाँ होगा, वेस्ट में। तो ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, वेस्ट होगी। अब यहाँ पे देखो ये घर है, ये इसका घर का मुख इस तरफ है, और हम कहें कि अगर ये वाली डायरेक्शन वेस्ट है, तो मनोज का मुख किस डायरेक्शन में, तो इसका मुख कहाँ है, ईस्ट डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, ईस्ट। अब देखो इस वाली लाइन को यहाँ से उठा लो और इसके घर से लगो यहाँ। तो ये वाली डायरेक्शन क्या है इसकी, ईस्ट। और अगर ये वाली डायरेक्शन ईस्ट है, तो हम कहें कि ये देखो कितना डिग्री, 45 और 90, और चलना कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ईस्ट का, तो हम कहें कि ईस्ट कहाँ है, ये एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री और फिर 90 डिग्री, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कौन होगी। ठीक है, एक बार फिर से देखते सबसे पहले क्या होगा कि शाम का टाइम है, मनोज अपने घर से निकला, 10 मीटर चलने के बाद बाएं 90 डिग्री, तो ये है मनोज का घर।
और यहां से निकला, और निकला है 10 मीटर चलने के बाद, तो ये 10 मीटर चला, अब 90 डिग्री घूमा है बाएं, तो बाया है इधर 90 डिग्री, तो एग्जैक्ट घूमेगा ये 90 डिग्री। और अब चला है कितने मीटर, 5। आगे कहा है 5 मीटर चलता है, वह पुनः 45 डिग्री घूमता है और 8 मीटर चलता है। अब देखो 45 डिग्री घूमा है दाया, तो इसका दाया अगर ऐसे घूमता तो 90 डिग्री घूमा है 45 डिग्री, तो हमके 45 डिग्री ये घूमेगा। और चला है कितने मीटर, तो बताया है कितने मीटर, 8। तो यहाँ पे ये चल गया कितने मीटर, 8। 45 डिग्री चला, 8 मीटर, पुनः एक बार बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अब इसका लेफ्ट कहाँ होगा, नीचे की तरफ, तो लेफ्ट, और ये चला है कितने मीटर, तो 10 मीटर। ठीक है, आगे देखो, इस समय मनोज की परछाई उसके ठीक सामने बनती है, तो मनोज की परछाई है इस तरफ, इट मीन्स कि सूरज है इस तरफ, और शाम को सूरज कहाँ होता है, वेस्ट में, तो ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, ईस्ट। तो हमके मनोज का मुख किस दिशा में, ईस्ट में है। तो हमके कि इसके घर की डायरेक्शन बताना है, तो ये वाला उठो और यहाँ पे लग, कहीं लगेगा, मुख इधर है, तो ये कहाँ पे लगेगी, तो आपकी ये वाली डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है। तो हमें घर की दिशा बताने, तो घर इधर निकला है, यही तो है घर का मुख, इधर निकला है, तो हमके ये, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 45 डिग्री, और ये, तो हमके ईस्ट का एंटी क्लॉकवाइज, तो ईस्ट का एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री और फिर 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अच्छा, इस वाले पे इस पे लिखा है, दो व्यक्ति ए बी एक हॉल में एक दूसरे के सम्मुख होकर वार्तालाप कर रहे हैं, ये एक इधर है और एक इधर है, तथा हॉल में एक प्रकाश जो कि ए के दाहिनी ओर है, जिसके कारण बी की परछाई उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर पड़ रही है। तो बी की परछाई, अब इधर देखो, ये है ए और ये है कौन, बी, और बी की परछाई कहाँ पड़ रही है, तो परछाई है उत्तर पश्चिम, और परछाई हमेशा कहाँ पड़ती है, अपोजिट। तो इसका मतलब है कि उत्तर का अपोजिट कौन होगा, साउथ, और पश्चिम का अपोजिट कौन होगा, ईस्ट। तो इसका मुख किस डायरेक्शन में, क्लियर ना। अच्छा, और कहा है कि प्रकाश जो है वो ए के कहाँ है, दाहिने, तो प्रकाश जो है वो ए के दाहिने है, तो ए का दाहिना किधर होगा, इस तरफ, यानी जो लाइट है वो कहाँ है, इस तरफ, तो ये लाइट है इस तरफ, ए के दाहिने है, तो ए के दाहिने लाइट है ऐसे करके, ठीक है। और इसका ए का दाहिने है लाइट, और बी की जो परछाई है वो कहाँ है, तो बी की परछाई है उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर पड़ रही है, तो बी और बी की परछाई है कहाँ, उत्तर और पश्चिम, तो हम कहें बी की परछाई अगर उत्तर पश्चिम की दिशा में है, तो इसका मुंह कहाँ होगा, तो दक्षिण उत्तर में होगा। तो बताना है कि ए किस ओर देख रहा है, तो ए किस ओर देख रहा है, तो ए, तो इसका अपोजिट करो, तो साउथ का अपोजिट क्या होगा, नॉर्थ, और ईस्ट का अपोजिट क्या होगा, तो यही होगा इसका, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। इसको क्रॉस करो, इसको भी रीचेक करो। नेक्स्ट इस वाले पे आ जाओ, ये बहुत आसान है, 35 वाला क्रॉस कर देना, बाद में देखो। इस पे आ जाओ, इस वाले पे आओ, एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है, तो उससे निकलने वाली धुएं की दिशा क्या होगी। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि धुएं की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा अपोजिट टू ट्रेन होती है, अपोजिट ट्रेन। तो ट्रेन किस ओर जा रही है, तो ट्रेन जा रही है साउथ में, तो धुआं तो कहाँ जाएगा, अपोजिट, यानी कहाँ जाएगा, नॉर्थ। तो धुएं की दिशा क्या हो जाएगी, नॉर्थ, और नॉर्थ का मतलब क्या है, हमेशा ध्यान रखना कि धुआं जो होता है वो हमेशा कैसे चलता है, अपोजिट ट्रेन। तो हम कहें कि ट्रेन जा रही है दक्षिण में, तो हम कहें दक्षिण में जा रही है, तो धुआं इसका दक्षिण का अपोजिट का उत्तर में जाए। नेक्स्ट आ जाओ, इस वाले पे हो, इस वाले पे आ जाओ, इसमें देखो, एक रेलगाड़ी पश्चिम की ओर जा रही है, हवा का प्रवाह पूर्व पूरब की ओर है, तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी, तो देखो रेलगाड़ी से निकलने वाला जो स्मोक है ये हमेशा अपोजिट ट्रेन, अपोजिट होगा किसके, ट्रेन के, और प्लस डायरेक्शन ऑफ विंड, अपोजिट ट्रेन और प्लस हवा की दिशा। तो ट्रेन जा रही है पश्चिम की ओर, तो पश्चिम का अपोजिट क्या हो जाएगा, वेस्ट का अपोजिट ईस्ट। अच्छा, हवा हवा किधर चल रही है, पूरब की ओर, तो ये ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट रहेगा क्या, ईस्ट ही रहेगा, तो धुएं की दिशा जो है वो क्या हो जाएगी, ईस्ट, तो हो जाएगी क्या, ईस्ट यानी पूर्व।
तो आप ध्यान रखना कि स्मोक जो है वो हमेशा अपोजिट ट्रेन और प्लस होता है क्या, विंड। तो अपोजिट ट्रेन प्लस विंड होता है। तो हम कहें कि यहाँ पे देखो ट्रेन की डायरेक्शन पश्चिम है तो धुआं जाएगा कहाँ, पूरब में। और हवा भी चल रही है कहाँ, ईस्ट में, तो ये ईस्ट ईस्ट, तो धुआं भी कहाँ जाएगा, ईस्ट। नेक्स्ट सेकंड, इस पे आ जाओ, इस वाले पे आओ। एक रेलगाड़ी उत्तर दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ी है, हवा का प्रवाह रेलगाड़ी के सापेक्ष पूरब की ओर है। तो देखो अपोजिट ट्रेन करो, तो हम कहें कि ट्रेन की डायरेक्शन है नॉर्थ, तो उत्तर दक्षिण की ओर, उत्तर दक्षिण क्या होता है, गलत टाइपिंग है। उत्तर दक्षिण कैसे हो जाएगा, है ना, उत्तर दक्षिण नहीं होता है। यहाँ पे करो उत्तर पश्चिम। क्वेश्चन हटा दो, क्वेश्चन अपनी तरफ से कर लो। इसकी डायरेक्शन है मान लो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ का अपोजिट साउथ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। क्लियर हुआ। अब हवा किधर चल रही है, तो हवा चल रही है कहाँ, तो हर हवा चल रही है कहाँ, ईस्ट की तरफ। तो हम कहें हवा चल रही है ईस्ट, तो इसमें प्लस करोगे क्या है, सवाल गलत है, क्वेश्चन गलत है। ये है कोडेड डायरेक्शन, कोड में दिया होगा, बाकी सब चीजें सेम। देख इस पे, इसका मतलब है, स्टार का मतलब है बी ए के 12 किलोमीटर दक्षिण में, डॉलर का मतलब है ए बी के 6 किलोमीटर पश्चिम में, रुपया का मतलब ए बी के 8 किलोमीटर उत्तर। स्टार का मतलब तो पता ही है। तो ये देखो ये दे रखा है, तब बताना यू के सापेक्ष एस कौन सी दिशा में। अब देखो स्टार का मतलब क्या है, 12 किलोमीटर दक्षिण में, यानी कि यहाँ पे देखो ए की जगह कौन है, आर, ए की जगह कौन है आर, तो यहाँ आर लिख दिया। और एस की, बी की जगह कौन है एस, तो यहाँ एस लिख दिया। तो देखो बी की जगह एस और ए की जगह कौन आर, तो मतलब क्या होगा एस आर की, तो एस आर के 12 किलोमीटर दक्षिण है, तो ये आर है और ये दक्षिण है, और कितने किलोमीटर, 12, यहाँ पे कौन, ठीक है। नेक्स्ट देखो टी, और ये बीच में डॉलर है, तो हमने ए की जगह रखा टी और बी की जगह रख दिया क्या एस, ए की जगह टी बी की जगह एस। तो देखो टी एस के 6 किलोमीटर पश्चिम पश्चिम में है, तो एस है, एस का पश्चिम ये होगा, और कितने किलोमीटर, और ये कौन है टी। आगे देखो काफी रुपया है, तो यू, ए की जगह यू और बी की जगह टी, ए की जगह यू बी की जगह टी। यू टी के 8 किलोमीटर उत्तर में है, तो हम कहें कि यू टी के 8 किलोमीटर उत्तर, तो इसका उत्तर कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, और कितने किलोमीटर, तो आ गया कौन यू। तो हमें बताना है कि बताओ यू के सापेक्ष एस कौन सी दिशा में है, तो हम के एस की डायरेक्शन यू के सापेक्ष तो ये वाली है ना, और ये वाली डायरेक्शन कौन, तो ये ईस्ट ये साउथ, तो ये कौन होगी साउथ, तो हो जाएगा कौन दक्षिण, और दक्षिण में कौन पूर्व, तो ऑप्शन कौन सा सही है, तो हो जाएगा साउथ ईस्ट। ऐसा आसान, ठीक तुम्हारा इसका क्लू है, तुम्हें खुद बताओ। और बच्चा है कितने और बच्चे, 3, चलो इस पे आ जाओ। 40 वाला तुम्हारा एस डब्ल्यू है, सेम है। इस पे आ जाओ। मनोहर एक नहर के किनारे खड़ा है और उसकी पीठ नहर की तरफ है, नहर में एक पत्ता उसके बाएं से दाएं की ओर बह रहा है। यदि नहर का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर है तब मनोहर का मुख किस दिशा में है। तो देखो इधर देखो, ये नहर बह रही है, अच्छा भाई क्या किया इधर, ये है इसका फेस और ये है इसकी पीठ इधर नहर की तरफ। एक नहर के किनारे खड़ा है, उसकी पीठ नहर की तरफ, नहर में एक पत्ता उसके बाएं से दाएं बह रहा है, इट मीन्स बाएं से दाएं, तो उसके बाएं से दाएं बह रहा है। तो हम कहें कि इसका, तो अगर ये फेस इधर करा है तो ये राइट होगा इसका, और ये इसका क्या होगा, और इसके बाएं से दाएं बह रहा है, तो मतलब कि इधर चल रहा है। नदी का पानी किस तरह, ये है ना, बाएं से दाएं, ठीक बह रहा है। यदि नहर का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर है तो इट मीन्स ये नॉर्थ है, और ये कौन है, साउथ है। तब मनोहर का मुख किस दिशा में है, मनोहर का मुख इस डायरेक्शन में, मतलब किस डायरेक्शन में,
तो आंसर हो जाएगा क्या, ईस्ट यानी। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो, ये नहर बह रही है, इधर पीठ है इसका, इधर मुंह, तो इसका अगर उधर मुंह करा है तो इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट। एक पत्ता बह रहा है नदी में, कहां से, तो उसके लेफ्ट से राइट, मतलब इधर से इधर बह रहा है। और कहा है कि नदी का प्रवाह किधर है, उत्तर से दक्षिण की ओर, तो ये वाली डायरेक्शन उत्तर, ये वाली दक्षिण। तो मनोहर का मुख इस तरफ है, तो हम कहें कि ये साउथ, ये नॉर्थ, तो ये वाली डायरेक्शन, तो इसका मुख हो जाएगा किसमें, ईस्ट में। ये तो क्लॉक का सवाल है। नेक्स्ट है, इसको समझना ध्यान से, इस पे आ जाओ। कहा कि यदि किसी घड़ी की मिनट की सुई दोपहर 12 बजे दक्षिण की ओर इंगित करती है, ठीक है, मिनट की सुई, तो हम कहें दोपहर 12 बजे। अब इधर ध्यान से समझना। तो हम कहें कि ये है सुई, और ये है 12, ये है 6, ये है 3, और ये है 9। 1 2 4 5 7 8 10 और 11 बज रहा है कितना, दोपहर का 12 बज रहा है, तो ये एग्जैक्ट कहाँ होगी, क्लियर। और मिनट की स्वीप कौन सी डायरेक्शन बता रही है, साउथ, यानी ये वाली डायरेक्शन क्या है, साउथ। तो उसी घड़ी में दोपहर 3 बजे, दोपहर 3 बजे, तो एग्जैक्ट 3 बजे है, तो मिनट वाली तो 12 ही होगी, लेकिन आवर वाली कहाँ होगी, 3, ऐसी होगी ना। 3 बजे मिनट की सुई किस दिशा को इंगित करेगी, तो किस दिशा, साउथ ही करेगी, जिधर है उधर ही करेगी। तो हो जाएगी क्या, ठीक है। आवर की अगर पूछता तो साउथ की क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो साउथ का क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो कहाँ हो जाता है, तो अगर ये पूछता तो ये हो जाता है क्या, आवर वाली वेस्ट में जाएगी, लेकिन मिनट वाली जहां है यानी साउथ में जाएगी। नेक्स्ट देखो, इस पे कहा है कि 5 गांव ए बी सी डी ई बी ई एक दूसरे से सटे हुए हैं, ए बी के पश्चिम में है, तो हम कहें ये बी है, तो बी के पश्चिम में कौन है, ए, तो ये हो गया ए। डी ई के पूर्व में है, सी ए के दक्षिण में, तो ए का दक्षिण कहाँ होगा, यहाँ, तो यहाँ पे कौन है, सी। आगे का है सी ए के दक्षिण में है, ई बी के उत्तर में है, बी का उत्तर कहाँ होगा, यहाँ पे कौन है, ए। और कहा कि डी ई के पूरब में, ए का पूरब कौन होगा, तो ये हो गया कौन, डी। और सी डी के साथ, तो बताना है सी डी के सापेक्ष से किस दिशा में, तो हम कहें कि डी यहाँ है और सी कहाँ है, यहाँ। तो ये वाली डायरेक्शन कौन, तो ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, तो ये वाली डायरेक्शन साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण और दक्षिण पश्चिम, तो हो जाएगा कौन, ठीक है, आसान, खत्म। ये होगा तुम्हारा एक्स। ठीक है, चलो अगला टॉपिक क्या है, रीजनिंग में ब्लड रिलेशन। अगला टॉपिक डालो, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन। प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस करे रहो, मेन प्रैक्टिस है रीजनिंग में।